हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जैकोबियन। और ये एकेडीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन हर हाल में मिलता है। तो आइए आज हम सीखते हैं बहुत ही आसानी से जैकोबियन। जैकोबियन क्या है, जैकोबियन कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने जा रहे हैं। आपको पता है कि जैकोबियन का क्या काम होता है। मेनली ये काम होता है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से वो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर देता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है x इक्वल टू आर कॉस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन फाई। ठीक है, अगर हम इसका जैकोबियन निकालें, ठीक है, तो जैकोबियन क्या होता है, जैकोबियन आर मिलता है हमको। इसका हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे ये आर मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है आपके पेपर में। ठीक है, तो अब ये जो कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव होता है, वो किस में होता है, पोलर में हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर जैसे कि देखिए, ये जो कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है, अब की बार क्या हो गया है कि वो स्फेरिकल हो गया है। स्फेरिकल जैसा कि आप जानते भी होंगे कि स्फेयर क्या होता है। स्फेयर एक बॉल जैसा कुछ शेप होगा, ठीक है ना। फुटबॉल बोले या बॉल बोले तो वो स्फेयर उसको बोलते हैं। ठीक है, और स्फेयर को अगर हम पोलर में चेंज करें तो हमको इस तरह का रिजल्ट जैकोबियन उसका ये मिलता है। यहाँ पर ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, और इसी तरह से हम जो जैकोबियन और चेंज होता है वो रिवर्स डेरिवेटिव्स निकालने का काम आता है या इनवर्स फंक्शन निकालने का काम आता है। इसी तरह से एरिया और वॉल्यूम में भी इसका यूज है, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल निकालने में। तो अभी हम देखते हैं कि जैकोबियन है क्या। जैकोबियन जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे यहाँ आप देख रहे होंगे बड़ा आसानी के साथ कि आपका जो जैकोबियन क्या है। जैसे मान लीजिए कि u जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है और v भी हमारा एक्स वाई का फंक्शन है। ये u है, ये v है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं पहले कि किस तरह से u और v किस तरह से फंक्शन है। मान लीजिए u जो है वो 3x प्लस 5y है और v जो है आपका 4x माइनस 3y है। आप देख सकते हैं कि 3x प्लस 5y और ये है 4x माइनस 3y। ठीक, तो अभी क्या है कि हम लोगों को क्या करना है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, ये डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका क्या होता है कि हम u का पार्शियल डेरिवेटिव ले ले, x के लिए डेल u बाई डेल एक्स कर ले, और u का पार्शियल डेरिवेटिव y के लिए कर ले, डेल u बाई डेल वाई कर ले। उसी तरह से v का पार्शियल डेरिवेटिव x के लिए कर ले और v का पार्शियल डेरिवेटिव y के लिए कर ले। ठीक है, तो ये जो चीज़ हमारी फाइंड होकर के आती है, हम इसी को बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, जैकोबियन है। जैकोबियन को हम लोग j से लिखते हैं और j जो है j u कॉमा v करके हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, या कि दूसरा जो नोटेशन है वो कुछ इस तरह का होता है कि डेल u कॉमा v और डेल x कॉमा y। ठीक है, उसी तरह से ये तो दो वेरिएबल के लिए बात हो गई। अगर तीन वेरिएबल की बात हो रही है तो u v w जैसे कि है u एक्स वाई जेड का फंक्शन, v एक्स वाई जेड का फंक्शन और w एक्स वाई जेड का फंक्शन। तो जो जैकोबियन होता है, जैकोबियन हमारा क्या होता है कि u v w का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई जेड के लिए। ठीक है, और डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड। उसी तरह से v का फिर एक्स वाई जेड के लिए पार्शियल डेरिवेटिव और w का एक्स वाई जेड के लिए पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो बहुत आसान है, हम लोग इसके कुछ प्रॉब्लम्स करके बहुत आसानी से इसको सीख जाएंगे। आगे देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या है आपकी, तो ध्यान दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका जो है ये u जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है और v जो है वो भी एक्स वाई का फंक्शन है, तो अगर हम एक बार uv का पार्शियल एक्स वाई के लिए कर ले और एक्स वाई का पार्शियल uv के लिए कर ले, ठीक, तो जो उसका प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट हमारा 1 आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्योंकि j से दिखाते हैं और इसके रिवर्स को हम लोग j डैश से दिखाते हैं, तो ये एक तरह का प्रॉपर्टी कहलाता है जिसको कहते हैं जे जे डैश। ठीक है, ये डैश है, तो जे जे डैश जो होता है वो 1 होता है। इसको भी हम लोग देखेंगे भी ये कैसे प्रूव होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है सो मैनी टाइम्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब पूछा गया है कई बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है आपका। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका प्रूफ दैट भी देखेंगे कैसे ये प्रूव हो रहा है। ठीक, देखिए इसी तरह से एक और भी प्रॉपर्टी है, ये भी पूछी गई है। ठीक, इसमें क्या किया है कि यहाँ पे वेरिएबल को थोड़ा सा जो है चेंज कर दिया गया है। तो uv
का हमको पार्शियल चाहिए एक्स वाई के लिए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यू अगर डायरेक्टली एक्स वाई का फंक्शन नहीं, पहले वो आर एस का फंक्शन है, तो हम पहले आर एस के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, और आर अगर फिर से एक्स वाई का फंक्शन है, आर और एस जो है एक्स वाई का फंक्शन है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी हम लोग आने मतलब कुछ टाइम बाद जो है हम इसका भी प्रूफ देखेंगे, कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, अभी हम कुछ इसके एग्जांपल्स पे जा रहे हैं। ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन का फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग समझेंगे कैसे यूज करना है। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसको हम लोग देखते हैं पहले कि कैसे किया जाए इसको। देखिए यहाँ पे क्या है कि u दिया हुआ है और v दिया हुआ है। ठीक, तो u हमें दिया हुआ है कि 3x + 5y और v दिया हुआ है 4x - 3y। ठीक, हमें क्या करना है कि इसका जैकोबियन फाइंड करना है। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने लिख दिया कि j क्या होता है, uv। ठीक है, अच्छा ये तो हमने जैकोबियन का नोटेशन लिख लिया। ठीक है, कि uv का हमको जैकोबियन निकालने जा रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल uv डेल x, y। ठीक, तो अभी हम लोगों ने ये बात देखा था कि इसे हम लोग कैसे निकालते हैं, uv और डेल x y को कैसे निकालते हैं। वो कुछ इस तरह से निकाला जाता है कि डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y। ठीक है, तो देखिए हमें इसके लिए पहले क्या है कि u का हमको पार्शियल डेरिवेटिव पता होना चाहिए x के लिए, u का पार्शियल डेरिवेटिव y के लिए पता होना चाहिए। ठीक, तो u हमारा क्या गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। तो u हमारा गिवन क्या है, गिवन है 3x + 5y। ठीक, ये गिवन है हमारा। तो हमने क्या किया कि पहले ux निकाल लिया। ठीक, वो हो गया 3, और uy निकाल लिया, वो हो गया 5। जैसे कि आपको पता भी होगा कि x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx n - 1। तो उसी तरह से x का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 होता है। ठीक है, उसी तरह से y का भी। और सिमिलरली हमने क्या किया कि v को लिख दिया, v क्या है हमारा 4x - 3y। तो डेल v अपॉन डेल x क्या हो गया, डेल v अपॉन डेल x हो गया हमारा 4, और डेल v अपॉन डेल y क्या हो गया, डेल v अपॉन डेल y हो गया हमारा यहाँ पे -3। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए पुट जैसे ही करेंगे, यहाँ से हमने ये सारे मान इसको फिर से लिखेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो क्या होगा देखिए, ध्यान दीजिए। तो जैसे ही पुट करते हैं हम लोग, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या था, 3 आया था, और ये हमारा 5 आया था। ठीक, उसी तरह से ये 4 आया था और ये -3 आया था। तो यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहा है, और इसको नेक्स्ट इसी के नीचे हम जो है पेज में लिखेंगे। ठीक, 3 3 ज़ा -9 और 4 5 ज़ा 20। ठीक, तो ये आपका हो गया -29, और यही आपका रिजल्ट है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि ये प्रूफ दैट था। तो ये बड़ी आसानी के साथ हमने प्रूफ कर दिया है, बहुत आसान है, आप देख सकते हैं, सिंपल है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे कि u दिया हुआ है आपका 3x + 5y, तो डेल u अपॉन डेल x निकाल लिया, वो 3 हो गया, डेल u अपॉन डेल y निकाल लिया, 5 हो गया। v था तो v का डेल v अपॉन डेल x निकाल लिया, डेल v अपॉन डेल y निकाल लिया। जैकोबियन के लिए हमको डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी होती है इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की, हमने वैल्यू पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया, तो आसानी के साथ हमारा -29 हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कम है तो 2 नंबर में पूछा गया है। तो ये जैसा कि आपको दिख रहा है कि u क्या है x², तो हमने क्या किया कि सॉल्यूशन लिखा डेल u बाय डेल x। ठीक, डेल u बाय डेल x हो गया 2x, और डेल u बाय डेल y हो गया 0। देखिए कि यहाँ पे x का फंक्शन है, तो जब x को x के लिए करेंगे तो 2x हो जाएगा, पावर साइड में आ जाएगी, पावर में एक माइनस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इसमें y नहीं है तो y के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन u = x²। ठीक है, इसको लिख देंगे थोड़ा सा सॉल्यूशन में कि गिवन u = x²। अगेन गिवन लिखेंगे, गिवन v = y², तो डेल v अपॉन डेल x हो गया 0, और डेल v अपॉन डेल y क्या हो गया, वो हो गया 2y। ठीक, जैसा कि हमने प्रीवियस में क्वेश्चन किया था, u को पहले x के लिए पार्शियल डेरिवेटिव किया था, और उसी तरह से u को y के लिए किया था, फिर v को x के लिए किया था, v को y के लिए किया था। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जैकोबियन की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, कि ये हमको प्रूव करना है। ठीक,
तो जेकोबियन कैसे लिखते हैं हम लोग? जेकोबियन लिखते हैं हम लोग इस तरह से कि जे यू कॉमा वी, उसे हम लोग लिखते हैं ऐसे कि डेल यू वी ओवर डेल एक्स वाई, और यहां पर डेल यू अपॉन डेल एक्स लिखते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई लिखते हैं, डेल वी अपॉन डेल एक्स लिखते हैं, डेल वी अपॉन डेल वाई लिखते हैं। ठीक, तो देखिए होगा क्या कि ये जो हमने निकाला 2x यहाँ लिख देंगे, 0 यहाँ लिख देंगे, ये 0 यहाँ लिख देंगे, 2y यहाँ लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, ये 4xy आ जाएगा। निगेटिव में लिखना है लेकिन 0 है क्योंकि, तो 0 कोई मतलब नहीं, तो इसलिए ये क्या हो गया 4xy हो गया, यही सॉरी यहाँ ये क्या हो गया हेंस प्रूव्ड हो गया। तो बहुत आसानी से आपने देखा कि हमने इसको जो छोटा सा एक क्वेश्चन था उसे हमने कैसे जैकोबियन की हेल्प से फाइंड कर लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक इम्प्लिसिट फंक्शन का प्रॉब्लम है, तो पहले हम इम्प्लिसिट फंक्शन देख लें कि क्या होता है। ठीक, देखिए जब कभी भी ऐसा कुछ हो जाए कहीं पर कि हमारा u और v जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हो, कि हम u और v को सेपरेटली ना लिख पाएँ एक्स वाई में, वहाँ पर हम इम्प्लिसिट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में होता क्या है कि हम सिंपल है कि इम्प्लिसिट फंक्शन में हम जो भी u v और x y की कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होंगी तो हम सबका सब कुछ इक्वेशन टाइप बना लेते हैं। ठीक है, तो u v और x y को एक तरफ ले आएंगे सबको और बराबर 0 लिख लेंगे, फिर उसको एक हम फंक्शन f1 ले लेते हैं। उसी तरह से जो दूसरा इक्वेशन होगा उसमें भी वैसे ही कुछ करेंगे कि अगर जैसे u दिया है x y दिया तो सब एक साथ ले आए, फिर v दिया है x y दिया तो फिर उसको एक साथ ले आए, या जैसा भी है u v दिया है तो वो भी ठीक है। तो उसमें f1 f2 ले लिया। f1 f2 को हम क्या करते हैं कि पहले एक्स वाई के लिए पार्शियल करते हैं, फिर u v के लिए पार्शियल करते हैं, ये फॉर्मूला हो जाता है अगर वहाँ पे दो आपके वेरिएबल हैं u v और x y। ठीक, अगर तीन वेरिएबल हो गए u v w और x y z तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चन से सीखते हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक, देखिए रहा क्वेश्चन है हमारे पास, ये प्रॉब्लम है हमारा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको जो है फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन कैसे लिया जाए, f1 लिया जाए। ठीक, f1 कैसे लेंगे हम लोग कि f1 हमने ले लिया जैसे कि u, इसको हम एक काम करेंगे कि हम इसको u क्यूब से लिख देंगे, गिवन, पहले तो ये गिवन लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे u क्यूब प्लस v क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0। तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं कि ये हमारा एक फंक्शन बन गया f1। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन बोल दिया इसको। ठीक, उसी तरह से जो ये क्वेश्चन है इसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। इसको भी हम एक नया फंक्शन ले लेंगे f2। ठीक है, अब जैसा कि हमने अभी देखा भी था हमारे पास, देखिए यहाँ पर बहुत सीधी सी बात है कि f1 f2 जो फंक्शन है हमारे, ठीक, वो u v और x y के फंक्शन है। ठीक है, तो हमें जैसा कि इसका ये निकालना है u v का x y के लिए पार्शियल। ठीक है, तो इसका इम्प्लिसिट फंक्शन से जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है कि पहले तो दो अगर वेरिएबल है जैसे कि u v और x y, तो -1 की पावर 2 होगी। देखिए माइनस के नंबर की पावर प्लस यानी कि इवन यानी कि प्लस। ठीक, तो यहाँ पर हमको करना क्या होता है कि हमको इसको f1 f2 लिखना होता है, फिर हम लिखते हैं डेल, यहाँ पे देखिए एक्स वाई ऊपर लिखना पड़ेगा और डेल f1 f2 जो है uv के लिए पार्शियल नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि हम इसको अलग से सॉल्व कर देंगे और इसको अलग से सॉल्व कर देंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हमारा f1 और f2 ये है। ठीक, तो डेल f1 कॉमा f2 और डेल xy निकालने जा रहे हैं हम लोग। ये हमारी स्टार इक्वेशन है, इसी को सॉल्व करना है हमको। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, डेल f1 अपॉन डेल x लिख देंगे, डेल f1, देखिए पहले f1 को यूज कर रहे हैं, जैसे
सिंपल अभी तक करते आए हैं, यू को कर रहे थे तो यू का एक्स वाई के लिए, वैसे एफ वन का एक्स और वाई के लिए पार्शियल, ठीक। उसी तरह से एफ टू का एक्स और वाई के लिए पार्शियल, ठीक। तो अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं थोड़ा सा, x के लिए पार्शियल करेंगे, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, माइनस का 1 आ गया, और उधर y के लिए किया तो माइनस का 1 आ गया, ठीक। फिर ये f2 को हमने x के लिए किया, ठीक, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यहाँ पर आ गया माइनस का 3x स्क्वायर, और उसी तरह से यहाँ पर आ गया माइनस का 3y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं कि कॉमन ऑमन ले लें, यार यहाँ पे कोई ऐसी बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, 3y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस अपने पास से लग जाएगा कुछ इस तरह से, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स और y प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा देखिए ये तो इतना हो गया हमारा, ठीक। अभी हमने क्या किया कि ये न्यूमरेटर वाली चीज़ फाइंड कर ली है। एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन में कैसे होता था, क्या होता था। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये हमने फॉर्मूला आपको बताया था इम्प्लिसिट फंक्शन का, इम्प्लिसिट फंक्शन का ये फॉर्मूला था, -1 का स्क्वायर f1 f2 xy के लिए, ठीक है, और f1 f2 का uv के लिए। आप देख सकते हैं कि वही फॉर्मूला हमने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक। अभी हमें क्या करना है कि कुछ ये प्रूफ दैट लेकर के आना है, ठीक। और ये जो है ये हमने 50% न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, 50% और करना है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको निकालने जा रहे हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेल f1 कॉमा f2 किसके लिए, u v के लिए, क्योंकि x y के लिए हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या किया कि उसी तरह से लिख लिया, डेल f1 का u के लिए और डेल f1 का v के लिए, उसी तरह से डेल f2 का u के लिए और डेल f2 मतलब पार्शियल डेरिवेटिव f1 का विद रिस्पेक्ट टू u, f2 का विद रिस्पेक्ट टू v, f1 का v के लिए, फिर f2 का u के लिए, फिर f2 का v के लिए, ठीक है। तो देखिए f1 हमारा है क्या, f1 हमारा ये है, ठीक, u क्यूब प्लस v क्यूब करके। तो आप जानते हैं u क्यूब का पार्शियल क्या हो जाएगा, 3u स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 3u स्क्वायर, बाकी क्योंकि u के लिए कर रहा है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ठीक है। उसी तरह से जब हम v के लिए करेंगे f1 का, तो 3v स्क्वायर हो जाएगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ठीक। डायरेक्ट लिख दिया, उसको अलग से दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप दिखा सकते हैं। f2 का लिखा तो यहाँ पे हो जाएगा 2u और यहाँ हो जाएगा 2v, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, बीच में एक लाइन भी खींच सकते हैं, ठीक, जिससे आपको समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। पहले इतना लिखने के बाद उसी पेज में आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि आप कॉमन ले लीजिए, तो 3 और 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से एक u कॉमन निकल जाएगा और यहाँ से एक v कॉमन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 3 इंटू 2 कॉमन हो रहा है, इंटू u इंटू v कॉमन हो रहा है, ठीक। इसको आराम से लिख देते हैं, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, u इंटू v, ठीक। तो अब बचेगा क्या, यहाँ बचेगा आपका एक u, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा एक v, यहाँ बचेगा 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 6uv हो जाएगा, ये हो जाएगा u, और ये क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ये निगेटिव डायरेक्शन, तो u माइनस v। अब देखिए हमने क्या किया कि हमने ये भी फाइंड कर लिया और ये भी फाइंड कर लिया। अब जरा हम पुट करके देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो हम इम्प्लिसिट फंक्शन वाला फॉर्मूला लिख करके इसमें पुट कर देते हैं, इस स्टार इक्वेशन में, ऑन पुटिंग इन स्टार इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, ठीक। तो ऑन पुटिंग इन स्टार इक्वेशन फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, लिख देंगे, प्रॉपर लिखेंगे कि पुटिंग इन इक्वेशन स्टार, इक्वेशन नंबर स्टार फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो जैसे ही पुट करेंगे हम तो देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है डेल यू वी ओवर डेल एक्स वाई, ठीक, देखिए आसानी के साथ प्रूव होता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका है 3, इसको ऐसे लिख देते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि प्रूव दैट में भी वैसे ही दिया है। और यहाँ 6 यू वी जो हो रहा है, u माइनस वी, तो 3 2 जा हो जाएगा 2 यू वी, ठीक है, ये आपका आसानी के साथ प्रूव हो गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड नेक्स्ट लाइन में, इसको दोबारा से लिख करके वही रिजल्ट डिब्बे में बना देंगे और ये प्रूव हो गया। देखिए बहुत आसान था, थोड़ा सा अगर आप नॉर्मल जैकोबियन से करते इसको तो टफ पड़ जाता, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन से ये बहुत आसान है। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन है। ओके, थैंक यू।